बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार रबड़ी दूध की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत मज़ेदार ये रबड़ी दूध तैयार होता है, बिल्कुल बाज़ार जैसा ये हम तैयार करेंगे घर में। और इतना मज़ेदार ये तैयार होगा कि अगर आप एक दफ़े पी लेंगे तो फिर आप बाज़ार से लाना भूल जाएंगे। तो रेसिपी ये बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो चलें जी, फिर हम रेसिपी की तरफ चलते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार रबड़ी दूध हम किस तरह से तैयार करेंगे। तो रबड़ी दूध बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे तुख्म मलंगा, तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने लिया है। और इसको हम डाल देंगे एक बाउल में, और साथ ही हमने इसमें डाल देना है पानी। इसको हमने रख देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधे घंटे में ये बिल्कुल अच्छी तरह से फूल जाएगा। ये किसी भी पंसार की दुकान से इजीली मिल जाता है। तो चलें जी, इसको हम रख देते हैं साइड पर। और अब मैंने ले लिया है 1.5 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर, और इसमें हम डाल देंगे 1 कप पानी, और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें जी, ये हमारे पास ये तैयार हो चुका है। और अब हम ले लेंगे एक कढ़ाई और इसमें डालेंगे हम चीनी। हमने पहले चीनी को मेल्ट करना है, तो तकरीबन 1 कप मैंने चीनी ली है। बिल्कुल लो फ्लेम पर हम चीनी को कैरेमलाइज़ करेंगे। हाई फ्लेम पर करने से चीनी जल जाएगी और फिर कड़वा टेस्ट आएगा दूध में। तो आपने बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको मेल्ट करना है चीनी को। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको मेल्ट होने में, सिर्फ तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे इसको मेल्ट करने में। तो हम चम्मच इसमें मुसलसल चलाते रहेंगे ताकि चीनी हमारी नीचे से ना लगे। तो देखें, तकरीबन 2 से 3 मिनट हुए हैं और चीनी मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। तो हम चम्मच चलाते रहेंगे इसमें। तो देखें, तकरीबन 5 मिनट हुए हैं और चीनी कितनी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे दूध। दूध मैंने 2 लीटर लिया है। पहले हम इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और फिर दोबारा से हम इसमें दूध डालेंगे। थोड़ा थोड़ा दूध कर हम इसमें शामिल करेंगे और इसको मिक्स करते रहेंगे। 2 लीटर मैंने दूध लिया है और 1 कप मैंने चीनी ली है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी शामिल कर सकते हैं इसमें। तो बस ये अब इसमें हम सारा दूध डाल देंगे और इसको अब हम रख देंगे बॉईल होने के लिए। तो जब तक दूध बॉईल होता है, जब तक हम ले लेते हैं बर्फ़ी। बर्फ़ी मैंने ली है तकरीबन 100 ग्राम, और इसको मैं इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कर लूँगी। ये बर्फ़ी हम इसमें डालेंगे दूध में, तो इसका बिल्कुल बाज़ार जैसा टेस्ट आएगा रबड़ी दूध का। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर दें। तो जी, बर्फ़ी जो है अब हम इसमें डाल देंगे दूध में। उबलते हुए दूध में ही आपने इसको डाल देनी है। और अब हम इसमें चम्मच चला लेंगे अच्छी तरह से। जब दूध बॉईल हो जाएगा तो फिर हम इसमें डालेंगे जो हमने कस्टर्ड तैयार किया था वो, और साथ ही हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे। और अब हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है। ज़्यादा आपने इसको नहीं पकाना, सिर्फ 2 से 3 मिनट तक आपने इसको पकाना है, ताकि जो हमने इसमें कस्टर्ड शामिल किया है उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और अब इस दूध को मैंने अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है, और फिर हम इसमें शामिल कर देंगे तुख्म मलंगा जो हमने भिगो कर रखा था। वो देखें कितनी अच्छी तरह से फूल गया है। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे थोड़े से कटे हुए बादाम और पिस्ते। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। और अब हम इसमें डालेंगे बर्फ़। ढेर सारी आपने इसमें बर्फ़ डालनी है। बिल्कुल अच्छी तरह से आपने इसको ठंडा कर लेना है। तो देखें जी, ये हमारा रबड़ी दूध तैयार हो गया है। बिल्कुल ठंडा करने के बाद ही इसको हम सर्व कर लेते हैं। तो देखें जी, कितना मज़ेदार रबड़ी दूध हमने घर पर आसानी के साथ तैयार किया है। बिल्कुल इसका बाज़ार जैसा टेस्ट है। तो जी, इसको हम सर्व कर लेंगे और इस पर हम डाल देंगे थोड़े से बादाम और पिस्ते। तो देखा जी, कितना मज़ेदार रबड़ी दूध हमारा तैयार हो चुका है।
आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मुझे बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। आप लोगों ने रेसिपी भी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे अपना फ़ीडबैक भी देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।